चलो देखो बेटा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 16 देखो। 16 में क्या दिया हुआ है? The length of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature in an experiment if L is equals to, देखो दो ये वो तो दिए हुए हैं, L का और C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है समझो। तो L का क्या दिया हुआ? 124.942 कोमा क्या दिया हुआ है? 20, ठीक है। और दूसरे में क्या दिया हुआ कोऑर्डिनेट? 125.134 125.134, 110, ठीक है। तो हमारी लैंग्वेज के हिसाब से लीनियर इक्वेशन बन रही है, तो दो कोऑर्डिनेट हो गए अलग अलग, ठीक है। अभी हमसे पूछ रहा है एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C। इक्वेशन बनानी है ना? तो इक्वेशन बनानी है तो आप क्या करो, हम लोग याद हो तो कोऑर्डिनेट जब एक्स वाई देते थे, x1 y1 याद है, तब हम xy मानते थे भाई, ये x1 y1 ये x2 y2। तो इक्वेशन तो मैं xy तो रहता था, तो अब की बार मैं उसकी जगह l और c ले लेता हूं। समझ गए बात को? इसकी हमको इक्वेशन डेवलप करनी है और हमारे पास कोऑर्डिनेट है दो, तो सबसे पहले तो स्लोप निकालो। तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये x1 y1 ये y2 y2, तो हो जाएगा 110 माइनस 20 और नीचे 125.134 माइनस 124.942, तो ऊपर कितना बच गया? 0, फिर 90 बचा, नीचे 125.134 नीचे 124.942, तो कितना बचा? 2, 13 माइनस 4 9, पीछे कितना बचा? 0, तो 10 1 इधर 0, बस। तो कितना बच गया? 0.192। ये तो हमारा आ गया स्लोप। अब इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? L माइनस एक्स वाई, तो C माइनस C0 हो जाएगा, C माइनस C0, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, ठीक है। यही आता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C माइनस C0 क्या हो जाएगा? 20 इज इक्वल टू m कितना है? 90/0.192 L 124 L माइनस 124.942। देख लो उसको, पीछे कुछ और चाहिए कि इसको सिंप्लीफाई कराए? L निकाला है, L लेफ्ट हैंड साइड में, वो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो ऐसे कोफिशिएंट दिख रहा है। कौन सी है? 10.2 है कि 3 है? 2 है। हाँ बस आ जाएगा ना, ये देखो ये आ जाएगा। सुनो, ये वाला अलग करना है ना, तो इनको पहले इधर भेजो। तो देखो कितना हो जाएगा? 0.192/90, ठीक है, इंटू C माइनस 20 इज इक्वल टू L माइनस 124.942। तो L इज इक्वल टू क्या हो गया? 124.942 प्लस 0.192/90 और C माइनस 20, यही है। क्या हो गया? इसमें डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। अरे तो m ये y2 अपॉन y1 y2 माइनस y1, अब ये m तो होता है। हाँ ये तो होगा। ये मैंने इसमें लगाया 2.4 है ना। अब देखो 17 नंबर, देखो 17 क्या है? ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक, 8 रुपीज 14 पर लीटर। एक कॉन्सेप्ट तो हो गया, 980 लीटर तो दूध
और 14 रुपए पर लीटर उसकी कॉस्ट। फिर दूसरा है एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क और 16 रुपए पर लीटर। तो 1220 और 16 रुपए पर लीटर, ये किसका कॉम्बिनेशन है? सेलिंग और प्राइस पर लीटर, सेलिंग और रेट का, है ना। 1 रुपए लीटर का कितना, उन दोनों का ये ग्राफ है। ग्राफ के पॉइंट अपने को मतलब ये ध्यान में रखना कि ये तो है क्वांटिटी कि कितना दूध, और ये है 1 लीटर का कितना रुपए है, ऐसा। अब क्या बोल रहा है? एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप, इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। डिमांड का हाउ मेनी लीटर कुड बी सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी इक्वेशन बना लो, समझे? ठीक है, इक्वेशन बन जाएगी, फिर उसके बाद में y हो जाएगा 17, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं ना। क्यों? चलिए तीसरा पॉइंट दे दिया इसने, देने का लीनियर है, हाँ। तो कोलिनियर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कोलिनियर कौन सा फॉर्मूला? वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, उससे भी कर सकते हैं, उसे या तो कोलिनियर वाले से कर सकते हो, और नहीं तो फिर एक ऐसा क्वेश्चन मैंने तुमको करके बताया था पहले, इन दोनों पॉइंट से इक्वेशन डेवलप कर लो, है ना। तो y और x में रिलेशन आ जाएगा, फिर उसमें आपको y की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू पुट कर दो तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसा कर लो 17 नंबर। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा। इसका हम क्या देखो क्या है, P A, B is midpoint of a line segment between axes so that equation of line is x upon A plus y upon B is equals to 2। अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं जब भी पेपर बनाता हूँ 11th का, इस चैप्टर से मैंने हमेशा ये क्वेश्चन दिया है ना, प्लस पॉइंट हो गया हर बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P A, B is midpoint of line segment between axes, तो ये कोई लाइन है, ठीक है। इसके यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या है, A, ये 0, ये x, ये y और ये लाइन। अब हमको क्या करना है, इसकी इक्वेशन निकालनी है लाइन की। तो जिस हिसाब का इसका नेचर दिख रहा है, तो ये और यही लाने की कोशिश कर सकते हैं अपन। स्लोप पर तो कहाँ से लाएंगे, और कुछ दिया हुआ ही नहीं है, कहाँ से स्लोप आएगा। ये तो इतने में इतना माइंड में आ गया कि ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। तो हमको x टुकड़ा निकालना है और y टुकड़ा निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या वैसे, x, 0, इसके कोऑर्डिनेट वैसे क्या होंगे, 0, y। तो मैं इनके बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला रखता हूँ, समझे। तो x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे तो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू 0 प्लस x अपॉन 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2a, 0। तो ये इंटरसेप्ट, तो देयरफॉर x इंटरसेप्ट कितना हो गया, 2a, यस सर। बराबर। फिर y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ पे y कितना है, y1 कितना है, 0, y2 कितना है, y, 2b, देयरफॉर y इंटरसेप्ट कितना आ गया, 2b। तो इक्वेशन क्या होती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। x अपॉन a कितना है, 2a। भाई ये क्या होता है, a होता है इंटरसेप्ट x का, यहाँ पे कितना है, 2a, तो यहाँ 2a प्लस y अपॉन, 2b, इनमें से 2 कॉमन ले लो, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, हो जाएगा। यस सर। अगला देखो 19, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, मतलब फॉर्मूले भी हैं, कॉन्सेप्ट भी है,
हाँ थोड़ा अलग हटके है, और सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि आगे कनेक्टेड है। आप 12th के अंदर पढ़ोगे तो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट जगह जगह 2 चैप्टर है जिसमें काम आता है। और कंपटीशन एग्जाम में भी खूब क्वेश्चन आते हैं इसके। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, पॉइंट R H, K divide a line segment between the axis in the ratio 1:2। सेम ही क्वेश्चन है ये कोई लाइन है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है H, K, ये इसको 1:2 में डिवाइड करें, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, ये टुकड़ा होगा x, 0, ये टुकड़ा होगा 0, y। फॉर्मूला लगा दो। तो देखो इसमें x का फॉर्मूला लगाते हैं, x कोऑर्डिनेट का। तो x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होगा, h = m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 3, 1 + 2 3, x = कितना आ गया 3h। तो x इंटरसेप्ट कितना आ गया 3h। फिर लगाओ y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। तो y कोऑर्डिनेट है कितना k = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन 3। तो k = 2y अपॉन 3। तो y = क्या आ गया 3k/2। हमारे पास x आ गया, x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया। फिर फॉर्मूला लगा दो, इक्वेशन ऑफ लाइन = x अपॉन a कितना है प्लस y अपॉन 2, ठीक है ना, =1। अब उसको आंसर देख लो कैसा चाहिए, ये चाहिए तो ये ठीक है, अगर और कुछ चाहिए तो है ना 2kx + hy = 3kh। बस हो जाएगा, एलसीएम ले लो। हाँ 3 3 तो उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा kx प्लस 2y(h) = 3। ये आंसर था कि बी ऐसे ऐसे ठीक है, हो जाएगा kx + 2y(h) = 3kh। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 20। कैलकुलेशन निकालेंगे, फिर उसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखो 20 क्या है, by using the concept of equation of line prove that 3 points are collinear। सिंपल है ना, 3 पॉइंट दिए हुए हैं, P दिया हुआ है 3,0, Q दिया हुआ है -2, और R दिया हुआ है 8,2। ठीक है, कौन सा इक्वेशन ऑफ लाइन, पहले कोई दो की इक्वेशन लगा लेंगे, तीसरे वाली वैल्यू पुट करेंगे। वैसे किया है क्या, या स्लोप बराबर करके किया है? अभी तो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। पहले 2 का स्लोप, सर वो तो वो वाला कोलिनियर वाली बात हो गई। स्लोप का लाइन सेगमेंट दिया ना, एक ही लाइन पर स्लोप को सेम नहीं है। अरे तो वही तो, अरे तो कॉन्सेप्ट वो देखो इसमें कैसा करना है, 2 पॉइंट दिए हुए, 3 पॉइंट दिए हुए हमको P, Q और R। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 2 पॉइंट को लेके इक्वेशन जनरेट कर लो 2 पॉइंट फॉर्मेट से। ठीक है,
वो जो आपके पास इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या जो भी फॉर्मेट आएगा उसमें आपको ये पॉइंट पुट करना है। अगर ये पॉइंट पुट करने से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 फिनिश।